दोस्तों नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का एजुकेशन टीचर शो पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम परसेंटेज से जहां तक पढ़े थे वहां से आगे पढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं कि कल की क्लास में जो एक चैनल है जिसका हमने चर्चा भी किया था, परम टॉक के साथ डायरेक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने वाले हैं, दिशा परीक्षण का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। हम आप लोगों के साथ इसी उम्मीद के साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो यहां से हम डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज की क्लास में मुझसे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 2100 रुपए हो तो उसकी आय कितनी है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा एक प्रश्न है। भाई ये बताइए आप कि अगर वो अपनी आय का 30% खर्च कर रहा है तो बचत कितने करेगा? 70%। आप बोलेंगे कि वो 70% की बचत करेगा। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात बता दूं। हमने उसकी माना कुल आय 100 मान लेते हैं, माना उसकी कुल आय कितनी है? 100 है, 100 है। तो भाई उसने खर्च कितना किया है? खर्च कितना किया है? बोल रहा है कि 30% वो खर्च करता है। अगर 30% खर्च करता है तो 100 का 30% बोले तो 30 खर्च कर देता है। 100 का 30% बोले तो 30 वो खर्च कर देता है। तो बचत कितना करेगा भाई? बचत कितना करेगा भाई? 100 में से 30 अगर खर्च करता है तो बचत करेगा 70 की, यही तो है। तो 70 की बचत करता है, जबकि एक्चुअल में उसकी बचत कितनी है? 2100 रुपए की। कह रहे उसकी आय कितनी है? आय को हमने 100 मान रखा था, यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 70। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 7 त्रिक 21 30, यानी टोटल इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3000 रुपए। यानी जो उसकी आय निकल के आ गई है वो 3000 रुपए आ गई। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 120 रुपए हो तो उसकी कुल आय कितनी है? मित्रों, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कोई परसेंटेज का मान मिल जाए तो प्रयास करिए कि क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू से ही लगाया जाए, अच्छा भी रहता है। जैसे हमने कहा कि 66 से 2/3%, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 66 एंड 2/3%, इसका फ्रैक्शन में मान, भिन्न में मान कितना हो जाएगा? 2/3। तो भाई यही तो कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है तो यदि उसकी आय, अगर उसकी आय 3 है तो वो 66 से 2/3% यानी 2 खर्च करता है। तो अगर 3 में से 2 खर्च करेगा तो बचत कितने की करेगा? 1 की। जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि वो 120 रुपए की बचत करता हो तो भाई 1 यूनिट का मान कितना है? 120 है। आय पूछ रहा है, 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो यहां से निकाल सकते हैं 120 गुना 3, तो 12 तिया कितना हो गया? 12 तिया हो गया 36, यानी 360 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे मार देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम उम्मीद के साथ पढ़िए, आप एकदम लगे रहिए, मन से लगे रहिए। किसी प्रकार का कोई भी दिमाग में बातें नहीं, केवल पूरी तरह से पढ़ाई के तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है, 30% भोजन पर खर्च करता है, 40% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 720 रुपए की बचत करता हो तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, हमने मान लिया कि उसकी टोटल आय, उसकी टोटल आय, यहां पर इसको कर देते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो भाई हमने ये मान लिया ना कि उसकी कुल आय, माना कुल आय, कुल आय 100 है, 100 है। हमने उसकी टोटल आय मान लिया है कि 100 है। तो उसने अपनी आय का 20% स्कूल को दान देता है। तो उसने टोटल, पहली बात तो देखिए यहां पर बचत दिया हुआ है,
तो हम जो खर्च है उसको घटा देते हैं 100 में से, फिर ये पता चल जाएगा कि परसेंटेज ग्रुप में उसकी टोटल बचत कितनी है। तो देखिए खर्च, अगर हम उसका कुल खर्च निकाल लें तो आप ये बताइए कि 20% स्कूल को दान देता है धन, फिर कह रहा है कि 30% भोजन पर खर्च करता है धन, फिर कह रहा है कि 40% घरेलू मदों पर खर्च करता है ना। तो 20, 30, 50, 40 कितना हो गया 90। भाई अगर वो 100 में से 90% टोटल खर्च ही कर देता है, इसका मतलब है कि 100 में से 90 खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा वो, बचत कितना करेगा। तो आप कहेंगे कि भाई 100 में से 90 खर्च करता है तो 10 की बचत करेगा। तो 10 की बचत करता है, जबकि एक्चुअल में यहां पर बचत दे रखा है 720 रुपए की बचत करता है। पूछ रहा है उसकी कुल आय कितनी है, यानी 100 का मान पूछ रहा है आपसे, तो 100 का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक जीरो से एक जीरो यहां पर काट दीजिए, ठीक है, और 72 से 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7200। कितना हो जाएगा 7200, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन वही ये कह रहा है कि, क्यों स्लाइड इस तरह से हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, 15% घरेलू मदों पर खर्च करता है तथा 10% दान दे देता है। तो टोटल उसने खर्च कितना किया। अगर उसकी आय हम 100 मान लें, हमने मान लिया है कि उसकी टोटल आय कितनी है 100 है, ये कुल आय है आपका। हमने माना कि कुल जो आय है वो 100 है। तो भाई अगर टोटल आय उसकी 100 है तो 100 में से उसका टोटल खर्च निकाल लीजिए। भाई 30% उसने क्या किया है, शिक्षा पर खर्च किया है, 20% मनोरंजन पर खर्च किया है, 15% घरेलू मदों पर खर्च किया है, प्लस 10% उसने दान कर दिया है। तो 30, 20, 50, 50, 10, 60, 10, 70, 5, 75, यानी टोटल उसने 75% खर्च कर दिया है। तो 100 में से अगर 75% यानी 75 खर्च कर देता है तो बचत कितना करेगा। आप कहेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कहेंगे कि भाई 25% की बचत करेगा। तो 25 की बचत करता है, जबकि एक्चुअल में उसकी बचत कितनी है 2000 रुपए। एक्चुअल में उसकी बचत कितनी है भाई 2000 रुपए। तो 25 बराबर 2000 के कुल आय पूछ रहा है, यानी 100 का मान पूछ रहा है। 100 का मान निकालना, आप कहेंगे कि 2000 गुना 100 बटा में 25, 25 चौक को 100, 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये बराबर हो जाएगा आपका 8000 के। यानी जो टोटल उसकी इनकम निकल के आ गई है, जो आय निकल के आई है वो कितनी आ गई 8000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन भिन्न है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कपूर अपनी आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। यहां पर मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में पहली बात तो बचत दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में आपका क्या दे रखा है बचत, उसने बचत दे रखा है। लेकिन ध्यान देना है कि 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं, घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने उसकी कुल आय, हमने माना कि जो टोटल आय है, कुल आय है, जो उसकी कुल आय है वो हमने x मान लिया है। क्यों मान रहे हैं, एक लाइन में प्रश्न लगेगा ये। अगर हम कुल आय उसकी x मान लेते हैं तो x का भाई वो 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं, तो अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, यानी 5 में से 1 अगर खर्च कर देते हैं तो बचत कितना करेंगे 4/5 की। ठीक है, अब ये बची हुई राशि है, शेष राशि बची हुई है। आगे कह रहा है कि शेष राशि का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं, तो 70% बोले तो 7/10, और 10 में से अगर 7 खर्च कर देते हैं तो बचत कितनी के करेंगे 3/10। पुनः एक बार समझ लीजिए, अगर उसकी टोटल आय x रुपए है तो 20% मकान के किराए पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में से 1 खर्च करते हैं तो 4/5 बचाएंगे।
अब ये जो शेष राशि टोटल बच गई है, इस शेष राशि का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। 70% का मतलब 7/10, यानी 10 में से 7 खर्च करते हैं तो बचत कितनी करेंगे? 3/10 की। ये टोटल उसकी बचत हो गई। एक्चुअल में उसकी बचत दे रखा है 1800, तो ये किसके इक्वल होगा? 1800 के। बोल रहा है उसकी कुल आय कितनी है, यानी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यहां पर एक लाइन में पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। 4 तिया कितना हो गया? 12, और 12 से इसको काट दें, 12 कम 12 और 12 पच्चे 60। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 पचे 75। कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी उसकी टोटल जो आय आ गई निकल करके वो 7500 आ गई। टोटल आय कितनी आ गई? 7500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन एक आ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को दान दे देता है। देखिए 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है और शेष राशि का बोला है। तो पहली बात यहां पर एक काम करेंगे, एक काम भाई ये करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने सेम काम वही करना है। माना आय, उसकी कुल आय x है, हमने मान लिया उसकी टोटल आय कितनी है? x है। तो भाई एक बात समझिएगा कि वो अपनी आय का मतलब x का वो 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। 30% बोले तो 3/10, 10 में से अगर 3 दान कर देता है तो बचत कितने की करेगा? 7/10 की। अभी जो शेष आय उसकी बच गई है, इस पूरी शेष आय का कह रहा है कि 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को दे देता है। तो 30% और 25% टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 55%। और मित्रों 55% को हम लिख सकते हैं 11/20, ठीक है। 55% को लिख सकते हैं 11/20, या ऐसे कह सकते हैं एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान दे देता है, शेष राशि का 55% अपनी पत्नी और बेटों को दान देता है। 55% बोले तो 11/20, 20 में से अगर 11 वो दान कर देता है तो बचत कितने करेगा? 9/20 की। ये बचत हो गई उसकी। आगे कह रहा है कि शेष राशि अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित करता है। भाई वो पत्नी और बेटों को देने के बाद जो शेष राशि ये बच गई है पूरी, इस शेष राशियों को अपनी 3 बेटियों में समान रूप से दान कर देता है। यदि उसकी बेटियों में मतलब तीनों बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले हैं, तो अगर एक को 42 लाख रुपए मिलेंगे, भाई इस पूरे को तो बांट रहा है वो बराबर भागों में, एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं तो तीनों को कितना मिलेगा? आप कह देंगे कि 42 गुना 3, ठीक है, यही तीनों को मिल जाएंगे। उसकी कुल आय ही तो ज्ञात करनी है, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, कुछ काट देते हैं, यहीं से मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं। ये हो गया आपका 7 छक 42 और 3 त्रिका 9 और ये 9 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका, यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 दूना 4 यानी 400। ये 400 लाख रुपए में आ रहा है, 400 लाख रुपए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 400 लाख, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष आय का 3/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष आय का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह 1680 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय कितनी है? कोई बात नहीं है, देखिए आसान सा प्रश्न है ये, सेम काम करना है। अगर हमने उसकी टोटल आय x मान लिया है तो भाई आप एक बात बताइए कि x का, एक लाइन में लगा रहा हूं, x का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% माने 3/10, 10 में से 3 खर्च करता है यानी 7/10 वो बचत करेगा। फिर जो शेष आय बचा है उसका 3/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, 3/5 भाग यानी 5 में से 3 खर्च करता है, बचत कितने करेगा? 2/5 की। फिर जो ये शेष आय बच गई है, इस शेष आय का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। 20% बोले तो 1/5, 5 में से 1 खर्च करता है तो बचत कितने करेगा? 4/5 की।
ये टोटल उसकी बचत आ गई, और टोटल वो कह रहा है कि 1680 रुपए की बचत करता है। तो इतना बराबर 1680 के, इसको यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक लाइन में हम काट दे रहा हूं, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, और ये पूरा 56 से 3 बार में कटेगा, 5 से 15, 6 3 18, 3 बार में कट जाएगा, 30 आ जाएगा। और x का मान अगर निकालेंगे यहां से तो कितना निकल के आएगा, 5 5 25 या 75, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कुल मिलाकर के उसकी जो आय निकल के आ गई है वो 7500 रुपए। उसकी जो आय निकल के आ गई भाई वो 7500 रुपए आई है। ऑप्शन में नहीं है यहां पर, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको 7500 बना लीजिए आप, ठीक है, इसको बना लीजिए आप 7500, मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग बना लीजिए 7500। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखिए प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा कि सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या है? पहली बात तो उसकी आय ज्ञात करिए आप। तो भाई एक बात याद करिए कि हमने मान लिया कि उसकी जो आय थी वो x रुपए थी, ठीक, और बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि x का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। तो अगर 12% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, 12% को आप लिख सकते हैं 3/20, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, माफ करना ये 25 होगा, 3/25। अरे भाई 12/100 हो जाएगा ना, तो 4 3 12 हो जाएगा, 25 चौके 100, 3/25, ठीक है। देखिए उसने मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है, यानी 3/25, x का 3/25 है, उसने दान करने का फैसला किया है। किंतु उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की है। मतलब टोटल दान कितना किया? 4800 रुपए, जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। यानी जो ये राशि उसने फैसला लिया था दान करने का, इस पूरी राशि के 80% के बराबर है क्या? 4800। तो इसका 80% निकालना है, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, तो 4/5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल किसके इक्वल है? ये टोटल भाई किसके इक्वल है? ये टोटल आपका आ जाएगा 4800 के इक्वल। ये टोटल किसके इक्वल है? 4800 के, ठीक है। ये आपका टोटल 4800 के इक्वल है। आपको x का 27% निकालना है। ध्यान रखना, मासिक आय का 27% क्या है ये पूछ रहा है, मासिक आय नहीं पूछ रहा है उससे। तो यहां से कैलकुलेट कर दें कुछ चीजें, यहां से कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 4 3 12 और 12 चौक 48, ये 400 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारा 25 25 125, और 125 चौक का कितना हो गया आपका? 500। कितना हो गया? 500। यानी ये टोटल निकल के आ गया आपका 50,000। लेकिन इसका 27% आपको निकालना है, ठीक है। x इसका 50,000 का, 50,000 का आप 27% निकाल लीजिए, 27/100। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, और 500 में 27 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 500 में आप 27 का गुणा करिए, देखिए कितना निकल के आ रहा है। यहां मैं कर देता हूं, 5 7 35 के 5, और 5 दूना 10, 10 3 13, 2 जीरो है, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, यानी कुल मिलाकर के निकल के आ गया 13,500 रुपए। 13,500 रुपए उसकी मासिक आय का 27% होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, आगे हम इससे भी कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे परसेंटेज के अंतर्गत। लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग हमेशा हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देखते रहें।
ताकि आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं मैथ्स में वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप रीजनिंग के लिए, और मैंने वादा किया कि किरण पब्लिकेशन की बुक को अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाऊंगा, तो दोनों चीजों के लिए आप परम टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद आप सभी का।